मेरा नाम उल्का है, सब मुझे उन्नू कहकर ही पकारते हैं। मेरे दोनों बेटे भी मैं शोहर के सामने भी उन्नू कहकर ही पकारते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी भी उन्नू कहकर ही पकारते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी भी तरह से उनकी माँ नहीं लगती, हम उमर ही लगती हूँ। दूसरों के सामने ज़रूर माँ कहकर पकारते हैं। खैर, ये कहानी बेटों के बारे में नहीं है। ये शोहर के सामने चलती ट्रेन में दो आदमियों के साथ प्यार की कहानी है। मैंने स्कूल पास किया और कुछ ही महीनों के अंदर एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक क्लर्क से शादी हो गई, जैसा कि तकरीबन सब लड़कियों के साथ होता है। शादी से पहले कई लड़कों और आदमियों ने मेरे जिस्म से खेला था, लेकिन मेरी किस्मत अपनी एक सहेली के बाप को मैं बहुत पसंद करती थी। मैं उसके साथ प्यार करने के लिए भी तैयार थी। एक बार उसे पूरा मौका मिला, हम तकरीबन 2 घंटे अकेले रहे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझे करते रहते थे। पहली रात ही 3 बार प्यार किया। पहली रात ही 3 बार प्यार किया। सच कहूं तो बहुत मस्त कर दिया मेरे शोहर ने। मैं अपने सब पुराने आशिकों को भूल गई। शादी के 6 साल के अंदर ही मैंने गप्ता जी के 2 बेटों को जन्म दिया। दूसरे बेटे के जन्म के 1 साल के अंदर ही मेरे शोहर बड़ा बाबू बन गए, लेकिन साथ ही तबादला भी हो गया। एक छोटे शहर से हम लखनऊ आ गए। मैं क्या, मेरे शोहर के लिए भी लखनऊ बहुत बड़ा शहर था। नए लोग, नई जगह। वहाँ एक आदमी ने हमारी बहुत मदद की। यहाँ बता दूं कि मेरे शोहर PWD में बड़ा बाबू थे। मदद करने वाले आदमी का नाम राघव था। मेरे शोहर उनसे पहले कई बार मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने राघव की मदद ली। तबादला होने के बाद गप्ता जी पहली बार लखनऊ आए तो राघव ने उन्हें अपने ही घर में रखा। एक अच्छी सोसाइटी में 3 कमरों का मकान भी किराए पर दिलवा दिया। 1 महीने के बाद गप्ता जी हमें भी लखनऊ लेकर आ गए। मैं राघव, गप्ता जी हमें भी बार ही मिल रही थी, लेकिन राघव और उनके खानदान से बर्ताव कर रहा था जैसे सालों से जानता हो। इसे हमें सालों से जानता हो, जैसे हमें सालों पसंद आई। इसकी घरवाली संगीता मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। मेरे शौहर के साथ काफ़ी घुल मिल गई है। एक दिन दोपहर में हम और संगीता घर में अकेले थे। वो मुझसे 10 से 12 साल बड़ी थी। संगीता ने कहा, उन्नो तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर अपने बदन पर तवज्जो क्यों नहीं देती हो? अगर ऐसे ही चलता रहा, तवज्जो क्यों नहीं देती हो? ऐसे आया बात तक कुछ महीनों में तुम मेरी डेडी लगने लगोगी। मैंने कहा, डेडी जब तक बच्चे नहीं हुए देखा, फिर अब 2-2 बच्चों वाली औरत की तरफ कौन देखेगा? किसके लिए अपनी जवानी संभालो? संगीता ने कहा, तो नहीं जानती कि तो कितनी खूबसूरत और मस्त है, लेकिन तो ऐसे ढेले ढाले कपड़ों में रहती है कि कोई तेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन संगीता ने जिद करके मुझे एक जम में ले जाना शुरू कर दिया। दोपहर में 4 से 5 बजे तक मेरे बच्चों को संगीता की बेटी गीता संभालती थी और हम दोनों 1 घंटा वर्जिश करते थे। मैंने तवज्जो दी कि वर्जिश सिखाते वक्त वहाँ का इंस्ट्रक्टर हमारे बदन को जहाँ-तहाँ छूता था। मैंने संगीता से शिकायत की। संगीता ने कहा छूता है तो उसे करने दो। अगर हम थोड़ी छूट दे दें तो हमें प्यार भी करेगा। देखती नहीं कैसा गट्ठा हुआ बदन है इस जुवान आदमी का। तुम्हारे गप्ता जी बहुत ही खूबसूरत जुवान हैं, लेकिन वैसे लोगों को मेरी बेटी गीता जैसी जुवान लड़की बहुत पसंद आएगी। लेकिन हमारे जैसी 2-2 बच्चों वाली औरतों को ऐसा ही हटा-कटा आदमी खुश कर सकता है। मैं बोल पड़ी, चुप रहो। तुझे प्यार करना है तो कर ले, मैं राघव से नहीं कहूंगी। तब उसने ऐसी बात कही जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारा राघव खुद अपना काम निकलवाने के लिए मुझे कई लोगों के पास भेजता है। उन्हों सच कहती हूं, संगीता की बातों से मैं नाराज नहीं हुई।
हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि मैंने इंस्ट्रक्टर को कभी रोका नहीं। वो वर्जिश सिखाने के बहाने जिस्म को छोता रहा, लेकिन उसने हम दोनों में से किसी के साथ प्यार करने की बात नहीं की। 3 महीने गुजरने तक मुझे अपने बदन में खुद बहुत फ़र्क आने लगा। हमने 3 और महीने वहाँ ट्रेनिंग ली। हमने 3 घर में ही वर्जिश करने लगी। गप्ता जी ने कहना शुरू किया कि मेरे साथ प्यार में उन्हें जो मज़ा अब आता है, वो मज़ा पहले कभी सीरिये कभी नहीं आया था। मैंने एक बात और देखी, राघव का मेरे घर आना बहुत बढ़ गया था। पहले भी मेरे लिए, बच्चों के लिए तोहफे लाता था, लेकिन अब बहुत महंगे तोहफे लाने लगा था, और वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन उसने एक बार भी मेरे साथ प्यार का इजहार नहीं किया, ना ही कभी मुझे छूने की कोशिश ही की। होली में भी उसने सिर्फ गालों पर ही रंग लगाया। देखा कि गीता भी प्यार से गप्ता जी को जहां तहां रंग लगा रही है। मैं थोड़ा अलग हट गई। मैंने गप्ता जी या गीता या संगीता से इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा कि गप्ता जी और गीता प्यार कर चुके हैं। रात में भी मैंने गप्ता जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मुझे प्यार कर रहे थे, तभी मैंने फैसला किया कि पहला मौका मिलते ही राघव या किसी और से जरूर प्यार करूंगी। मुझे दूसरे आदमी की जरूरत महसूस होने लगी थी। तब तक मेरी और संगीता की दोस्ती को 2 साल से ज्यादा हो गया था। संगीता ने मुझे कभी इस जिम के ट्रेनर या किसी और से प्यार करने की जिद नहीं की, लेकिन वो अक्सर दूसरे के साथ अपनी प्यार के किस्से खूब मज़े लेकर सुनाती थी। संगीता के मुताबिक उसने शादी से पहले 2 आदमियों से और बाद में 7 दूसरे आदमियों से प्यार किया था, और उसके शोहर राघव को सब मालूम था। होली को 2 महीने हो गए, और अचानक एक दिन गप्ता जी ने कहा कि उनकी छठी मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम पहले गुवाहाटी और बाद में दार्जिलिंग जाएंगे। 2 दिन बाद ही मेरे सास ससुर आ गए। उनके आने की मुझे कोई खबर नहीं थी। रात में मैंने पूछा, गप्ता जी इस बार टूर पर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, बच्चे माँ बापू के साथ रहेंगे? मैंने बहुत जिद की बच्चों को साथ ले जाने की, लेकिन गप्ता जी अपनी जिद पर उड़े रहे। अगले हफ्ते की सुबह हम नई दिल्ली पहुंचे और दोपहर 2 बजे एक ट्रेन के डब्बे में घुसे। गर्मी का महीना था, लेकिन डब्बे में घुसते ही मेरा पूरा बदन सर्द हो गया। मैं पहले भी ट्रेन में कई बार बैठी थी, लेकिन इस दिन जिस डब्बे में घुसी, वैसे डब्बे में पहले कभी नहीं बैठी थी। अपनी सीट पर बैठी। हमारे सामने वाली सीट खाली थी। गप्ता जी ने बताया कि हम राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे महंगी ट्रेन है। मैंने कहा, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी गप्ता जी? उन्होंने कहा, रानी जो दूसरी ट्रेनें 40 से 42 घंटे वक्त लेंगी। उन्होंने कहा, रानी जो 26 घंटे में ही पहुंचा देगी। सच कहता हूं तुम्हें, बहुते में ही पहुंचा देगी। ता हूं तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। मैंने कहा, बढ़िया तो तब लगेगा जब मैं जिंदा रहूंगी। इस ठंड में मैं मर ही जाऊंगी। मैं बोल ही रही थी कि पर्दा हटाकर 2 जवान आदमी अंदर घसे। एक ने ऊपर के बर्थ से एक कंबल उठाकर मेरे ऊपर रख दिया। वो आदमी बोला, मैडम डरिए मत, हम आपको नहीं मरने देंगे। ये कंबल ओढ़ लीजिए, थोड़ी ही देर में आप गर्म हो जाएंगी। दोनों बैठे और ट्रेन चलने लगी। गप्ता जी ने कहा, आप लोग थोड़ी और देर से आते तो आपकी ट्रेन छूट जाती। एक आदमी ने कहा, हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं कि आप दोनों जैसे से खूबसूरत जोड़े के साथ वक्त गुजारने का मौका छूट जाए। हम गुवाहाटी जा रहे हैं। आप लोग? गप्ता जी ने कहा, हम भी गुवाहाटी तक जा रहे हैं। दूसरे आदमी ने कहा, अच्छा है सी, सफ़र बढ़िया गुजरेगी। गप्ता जी ने देखा या नहीं मालूम नहीं, मुझे साफ नजर आया कि दूसरे आदमी ने मुझे देखते हुए इशारा किया। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो मैं अपने शौहर के सामने तुम दोनों से चलती ट्रेन में प्यार करने को तैयार हूं। मैंने तवज्जो दी। एक 25 से 26 साल का था और दूसरा 28 से 30 साल का।
दोनों का बदन बढ़िया था। ना तो दोनों में से कोई गप्ता जी जैसा खूबसूरत ही था, ना ही किसी का राघव जैसा बढ़िया शख्सियत ही थी, लेकिन दोनों बढ़िया दुख रहे थे। दोनों ने रेशम का पाजामा कुर्ता पहना था। दोनों के गले में सोने की मोटी चीन थी। दोनों हाथों में दोनों ने 5-5 अंगूठियां पहनी थीं। दोनों ने अपना अपना एक बड़ा सूटकेस अपने बर्थ के नीचे रखा। एक एक ब्रीफ केस को बगल में दबाकर दोनों हमारे सामने बैठ गए। साफ दुख रहा था कि दोनों बहुत अमीर हैं। मैं चिप बैठी सुन रही थी। दोनों ने गप्ता जी को बातों में अलझा कर रखा। गप्ता जी से उन लोगों ने सारी मालूमात ले ली कि हम कहाँ रहते हैं, गप्ता जी कहाँ काम करते हैं वगैरह। अपने बारे में उन्होंने बताया कि वो सपारी का धंधा करते हैं, शुमाली रियासतों को सपारी सप्लाई करते हैं, हर महीने कम से कम 2 बार दिल्ली का दौरा करते हैं, नया ऑर्डर लेते हैं और पुराना बकाया वसूल करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों सगे भाई हैं, दोनों की शादी हो गई है। बड़े भाई का नाम शिवपाल था और छोटे भाई का नाम भूषण था। दोनों में मुझे बड़ा भाई शिवपाल ज्यादा पसंद आया। वीटर ने पहले हम चारों को पानी की बोतल दी। वीटर चाय का ट्रे लेकर आया तो उन्होंने नहीं, हमारे लिए चाय बनवाई। चाय का कप मेरे हाथों में थमाते वक्त छोटे भाई ने मेरी इंगलियों को दबा दिया। ना तो मैं मुस्कुराई ना ही चेहरा बनाया। हमने चाय पी। मुझे बाथरूम लगा। मैंने आहिस्ता से गप्ता जी से कहा। हम दोनों अपनी सीट से खड़े हुए। गप्ता जी पहले पर्दा हटाकर बाहर गए। फौरन छोटे भाई ने मेरा हाथ दबाकर कहा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो रानी। अपना हाथ झटक कर मैं भी बाहर आ गई। मैंने गप्ता जी से कोई शिकायत नहीं की। 10 मिनट बाद हम वापस लौटे। लौटते वक्त मैं दोनों से दूर ही रही। ट्रेन को चले हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। मुझे अब वैसी ठंड नहीं लग रही थी। मैंने कंबल हटा दिया। दोनों ने फिर गप्ता जी को बातों में उलझाया। शिवपाल ने कहा, हमारा आप जैसे सरकारी दफातर में काम करने वाले बहुत लोगों से पाला पड़ता है। सच सच बताइए गप्ता जी, उस राजधानी ट्रेन में गुवाहाटी जाने आने का खर्चा, 1 हफ्ता बढ़िया होटल में रहने का खर्चा आप अपनी तनख्वाह से नहीं कर सकते। फिर कौन आपका खर्चा उठा रहा है? गप्ता जी ने बहुत कहा कि वो खुद अपने पैसों से सब खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। भूषण ने कहा, ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि आप दोनों की छट्टी का पूरा खर्चा आपका कोई ठेकेदार ही उठा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो आदमी आपके ऊपर इतना खर्चा, कम से कम 2 लाख का खर्चा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्रेन का किराया या होटल का खर्चा का इंतजाम गुप्ता जी ने खुद किया है या राघव या फिर किसी दूसरे ठेकेदार ने किया है। गुप्ता जी ने सीधा जवाब नहीं दिया। बातचीत फिर दौलत कमाने के तरीकों पर आ गई। गुप्ता जी ने कहा, हम भी बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ बाकी लोग गरबत में ही रहते हैं। शिवपाल ने कहा, पढ़ाई करना मेहनत करना जरूरी है, लेकिन कामयाब होने के लिए कुछ और भी चाहिए। शिवपाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने पूछा, पढ़ाई और मेहनत के सिवा और क्या चाहिए? शिवपाल ने कहा, पढ़ाई और मेहनत के सिवा और क्या चाहिए? शिवपाल, बढ़िया किस्मत, और इससे भी ज़रूरी है सही वक्त पर मौका का भरपूर फ़ायदा उठाना। मैंने कहा, बढ़िया किस्मत तो हम समझ गए, लेकिन मौका का फ़ायदा उठाने वाली बात समझ नहीं आई। मैडम, बढ़िया किस्मत तो ठीक है, लेकिन ये मौका का फ़ायदा उठाना मतलब? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भूषण ने कहा, मैडम आप अपना आंचल नीचे गिरा दें, हम आपको 500 देंगे। आप पागल हो गए हैं क्या? शिवपाल ने कहा, हम जानते थे कि आप दोनों ऐसा ही जवाब देंगे, इसीलिए कहा ना कि बहुत कम ही लोग मौका का फ़ायदा उठाते हैं। दोनों भाइयों को एक दूसरे की बढ़िया समझ थी। भूषण ने कहा, शायद आप हमेशा साड़ी ही पहनती हैं, तो आप जानती होंगी
कि दिन भरियों को मैं सैकड़ों बार आंचल आपसे आप कंधे और छाती से सरक जाता है। हम आपको 500 दे रहे हैं, फिर भी आप मौका का फ़ायदा नहीं उठा रही हैं। हमारे घर की कोई भी औरत होती तो आपके गप्ता जी के एक बार कहने पर फौरन आंचल गाकर 500 छीनी लेती। बात तो उसने ठीक ही कही। आंचल ऐसे ही बार बार ऊपर से फसलता रहता है। शिवपाल ने कहा, चलिए हम आपको एक और मौका देते हैं। 500 नहीं, 1000 देंगे। आंचल को नीचे गिरने दीजिए। 1000 छोटी रकम नहीं थी, बच्चों के पूरे महीने के दूध के खर्चे से ज्यादा था। मैंने गप्ता जी से आंख के इशारे से पूछा। उन्होंने नहीं कहा ही मना किया। मैंने आंचल को हाथ नहीं लगाया, बदन को हल्का सा झटका दिया और आंचल नीचे गिर गया। दोनों भाई मुझे देखते रहे। मैं उनके सामने पहली बार मुस्कुराई। मैंने कहा, पहली बार ही देख रहे हो? भूषण ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। घर में बेबी है, बहन है, भाभी है और माँ भी है। जब बाहर रहता हूं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब हमारे साथ औरत ना रहती हो। पिछली पूरी रात एक औरत हम दोनों भाई के साथ थी। स्टेशन के लिए निकलने से पहले भी एक कॉलेज की लड़की को हम दोनों ने प्यार किया। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि गप्ता जी मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन ये दोनों अगर हिम्मत करेंगे तो मैं चलती ट्रेन में ही शौहर के सामने प्यार कर लूंगी। शिवपाल ने मेरे हेठ 1000 रख दिया। शिवपाल ने मेरे हाथ में 1000 रख दिया। वो दोनों हमारे साथ खेल रहे थे। मुझे भी उस खेल में मज़ा आने लगा था। मेरी बात सुनकर भूषण ने मुझे दिखाते हुए अपना ब्रीफ केस खोला। ब्रीफ केस में नोटों के बंडल थे ही। उसमें कुछ मैगजीन जैसी किताबें भी थीं। उसने एक ऐसी किताब निकाल कर गप्ता जी को दी। शिवपाल ने कहा, आप दोनों को एक राज की बात बताता हूं। आप लोग किसी को बोलेंगे तो जल्दी कोई नहीं मानेगा। मैंने पूछा, कौन सी राज की बात? भूषण ने कहा, भैया की शादी हमसे 5 साल पहले हुई। जैसे उन्होंने आपको देखकर 5 साल पहले हुई, वैसा ही पागल में भाभी को पागल हो रहे हैं। भैया की पागल में भाभी को देखकर हो गया था। भैया की शादी के 9 साल पहले से हम दोनों मिलकर ही किसी को प्यार करते थे। भूषण ने कहा, लड़की एक ही होती थी, लेकिन वो हम दोनों को खुश करती थी। हमारी माँ और दूसरी औरतों ने बहुत टोका, लेकिन हमने कह दिया कि हम अपनी घरवाली को भी मिलकर ही प्यार करेंगे। हम दोनों उनकी बात सुन तो रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। शिवपाल ने कहा, गप्ता जी, आप दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हाथ कंगन को आरसी किया। चलिए, आप दोनों गुवाहाटी में हमारे मेहमान हैं। आप दोनों जितने दिन रहना चाहें हमारे साथ रहिए। शिवपाल ने कहा, सिर्फ हम दोनों की घरवाली ही नहीं, उन्नो भी उनके साथ रहेगी। 3 औरतें और हम 3 मर्द। वेटर अंदर आया और खाली सूप का कटोरा लेकर चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद खाना लेकर आया। एक भाई ने वेटर को 200 दिए और वेटर ने हमें सब कुछ जितना चाहते थे खिलाया। खाने के बाद हमने आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम खाकर मैंने कंबल हटाया खड़ी होकर अकेले ही बाहर चली गई। बाथरूम करके वापस आई। शिवपाल ने कहा, अब वेटर हमें रात में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने गप्ता जी की तरफ देखा। मैं समझ गई कि जब मैं बाहर गई तब जरूर उन दोनों भाई ने गप्ता जी के साथ कोई डील किया होगा। मुझे न रुपए चाहिए थे, ना ही कुछ, और मेरी आंखों के सामने गीता की हरकतें बार बार सामने आ रही थीं। शिवपाल ने कहा, गप्ता जी, गुवाहाटी में आप दोनों हमारे घर में ही रहेंगे। गुवाहाटी, लेकिन उन्हों आपके साथ नहीं जाएगी। उन्हों हमारे साथ रहेगी और आपके साथ हमारी बहन वेना जाएगी। वो आपकी घरवाली जैसी रहेगी। आपकी घरवाली जैसी रहेगी। वापसी में आप उनको ले जाएगा। शिवपुल में रहने में मुझे कोई मसला नहीं थी। तीनों ने देखा कि मेरी जबान पर सफ़ीद गाढ़ा रस का लेयर है।
वो तीनों देखते रहे और मैंने सारा रस अंदर ले लिया। मैं मुस्कुराई। आखिर तीनों सुबह बजे के बाद सोए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि मैं इतनी बेशर्म कैसे हो गई। बहुत सोचने के बाद इसी नतीजे पर पहुंची कि गीता और गप्ता जी की प्यार तो एक बहाना है। मैं खुद ही बहुत बेताब हूं। मैडम, चाय लेंगी या काफी? अचानक आवाज सुनकर मैंने देखा, रात वाला ही वेटर ट्रे और थर्मास लेकर खड़ा था। मैंने बगल में देखा, शिवपाल एक कंबल ओढ़कर सो रहा था। मैंने भी अपने को कंबल से ढक रखा था। मैंने कंबल को झुटका कंबल नीचे गिरा। गुवाहाटी पहुंचकर जैसा कहा था, शिवपाल ने मुझे और गप्ता जी को अपने ही घर में रखा। गप्ता जी ने शिवपाल की बहन को अपनी घरवाली समझकर 9 दिन तक प्यार किया। रात में मुझे प्यार करते वक्त शिवपाल और भूषण ने पूछा कि उसने सारा रुपया वापस क्यों कर दिया। मैंने कहा, मुझे सिर्फ बढ़िया आदमी चाहिए, दौलत नहीं। 10 दिन बाद जब वो घर लौटे तो मैंने कहा, गप्ता जी, मैं आपकी घरवाली हूं, कोई बाजारी नहीं हूं। उन दोनों ने जो भी रुपया दिया था वो सारा मैंने वापस कर दिया। घर वापस आकर हमारी जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर पहले जैसी चलती रही, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा खला रह गया। बदले क्या तमातेज में आए का मैंने खुद को भी जला लिया था। वफादारी और आपस के एतमाद के बगैर कोई रिश्ता खुशी नहीं दे सकता। ऐसे रास्ते सिर्फ पिछतावा और तन्हाई छोड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड देखें। मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।